स्कूल में इंग्लिश, घर में हिंदी, और वो एक कन्फ्यूजन वाली जंग कि बोलना क्या है। एक छोटा सा फॉर्मूला है किस, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। तो जितने छोटे सेंटेंसेस आप बनाएंगे उतनी कम मिस्टेक्स आप करेंगे। इट इज़ दिस एंड इट इज़ दैट, इट इज़ दिस एंड इट इज़ दीज। सो लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन यू टॉक। कि एक वेट्रेस आज एक प्रोग्राम मैनेजर है तो उसका की रोल था इंग्लिश और कम्युनिकेशन। शुरू से मुझे पता था सीखना है कुछ, पर क्या वो पता ही नहीं था। 3 साल की उम्र में जब स्कूल गई तो एक कैथलिक स्कूल में गई जहाँ सिस्टर्स जो हमारी टीचर्स थी या तो उन्हें इंग्लिश आती थी या मलयालम, और मुझे आती थी हिंदी। ना इंग्लिश ना मलयालम। मेरे पेरेंट्स कभी इंग्लिश नहीं बोलते थे तो मेरा कोई इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं था, पर उस दिन मुझे पता पड़ा कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आई ऑप्टेड फॉर इंग्लिश मीडियम, और वहाँ से मेरा जर्नी इंग्लिश को जानने का शुरू हुआ। स्कूल में इंग्लिश, घर में हिंदी, और वो एक कन्फ्यूजन वाली जंग कि बोलना क्या है। बोलना क्या है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बोलना कैसे है। मलयाली टोन और इंटोनेशंस के साथ मेरे प्रोनाउंसिएशंस भी थोड़े डिफरेंट थे, पर हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ सकती थी, बोल सकती थी और लिख सकती थी। वहाँ से मेरी जंग इंग्लिश को जानने की जो शुरू हुई, तो 12th के बाद जब मैंने अपने आप को सुना तो मैं शॉक्ड रह गई कि उसमें एक इन्फ्लुएंस नहीं था, वो एक राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं था, और एक जो सही करते हैं वो मिसिंग था। पर उस ज़माने में इंटरनेट के लिए 50 रुपये आधे घंटे के लगते थे, और मैं उस बैकग्राउंड से नहीं थी कि मैं रोज़ उसे अफोर्ड कर पाऊँ। फिर मैंने क्या किया इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, बट क्यों किया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों किया वो ज़रूरी था, और वो इसीलिए क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज थी। किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में आप जाओ, आपका फॉर्म इंग्लिश में होगा, आपको बात इंग्लिश में करनी होगी, आपके लेक्चर्स इंग्लिश में होंगे, और आपको आंसर्स भी इंग्लिश में ही देना होगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को दिखाएंगे उससे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, और वो टॉपिक्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, रोज़ 5 से 10 नए शब्द सीखना चालू किया, और अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनना चालू किया। आई वॉज शॉक्ड कि मैं बोलती कैसी हूँ और मैं रिकॉर्डिंग पे कैसे सुनाई देती हूँ। वो 2 डिफरेंट पर्सनालिटी थे, और वो मेरे लिए एक आई ओपनिंग सेशन था। वहाँ से ट्रेनिंग का जर्नी शुरू हुआ, जहाँ मैंने खुद को ट्रेन किया टू स्पीक राइट। मेरियम वेबस्टर वेबसाइट्स, इंटरनेट पे जाकर उस साउंड को करेक्ट बोलना, और अपनी वोकेबुलरी को इतना अच्छा करना कि मैं किसी के सामने एक इम्प्रेशन दे सकूं। 12th करने के बाद मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब किया, और उस जॉब में हमें ट्रेनिंग दी गई कि आप कस्टमर से कैसे बात करेंगे। एक ओपनिंग स्क्रिप्ट थी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, और उसे बोलने का एक तरीका था। उस तरीके के साथ ही आप किसी को ग्रीट करते हैं, वो स्माइल एंड बेसिक्स ऑफ टॉकिंग हमें सिखाया गया। उस ट्रेनिंग के साथ इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया, कस्टमर्स के साथ बात की, और अपना एक इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर सर्विस का जर्नी शुरू हुआ। बहुत सारी ट्रेनिंग्स के बाद मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है वो मुझे दूसरों को भी सिखाना है। और वीकेंड्स पे मैं बच्चों से लेकर बड़ों तक, लोगों को जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको इंग्लिश का इम्पैक्ट और लेसन्स सिखाने के लिए अपने जर्नी के थ्रू बताती थी कि हाउ इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 3 Ds, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर आप डिसिप्लिन है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो आप रोज़ उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन करते हैं तो आप एक डिफरेंस पा लेते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, यू हैव टू वर्क टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग, कोई हिंदी बोलता होगा घर में, कोई तमिल, कोई मराठी, और हम डिफरेंट रीजन्स से हैं, तो हमारी रीजनल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी साउथ इंडियन से बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी बोलते हैं, अगर आप किसी नॉर्थ इंडियन से बात करेंगे तो वो बहुत स्लो बोलते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मदर टंग। तो आप लोगों को अगर इंग्लिश सीखनी है तो हमें एक नेटिव स्पीकर की तरह बोलना है, न कि हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश के लिए बोलना है। तो जो मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम क्या है इज़ नॉट द सेम इन इंग्लिश, यू से व्हाट इज़ योर नेम। तो जो शब्द हैं वो कैसे बोले जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वे जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं जहाँ लोग बोलते हैं माई नेम इज़ कंचन सोनिक, wherein you can say I am Kanchan, and that leaves an impression.
सो छोटे छोटे चेंजेस अगर आप रोज करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर कॉन्फिडेंस। सो गो अहेड एंड ट्राई स्पीकिंग। हाउ डू यू ट्राई? यू ट्राई इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। न्यूज़पेपर, एनी पोएम, एनी बुक जो भी घर में अवेलेबल है उसे पढ़ें। अगर आपको कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं तो उसको गूगल करें, डिक्शनरी में देखें और उसका मीनिंग यूज़ करें। ट्राई एंड स्पीक टू योर सेल्फ। अपने आप से बातें करें पर इंग्लिश में करें। छोटे छोटे शब्द बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। एक छोटा सा फॉर्मूला है किस, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। तो जितने छोटे सेंटेंसेस आप बनाएंगे उतनी कम मिस्टेक्स आप करेंगे। जितने बड़े आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतने ज़्यादा एंड, सो, ओ, नो, अनवांटेड वर्ड्स आप यूज़ करेंगे और फाइनली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। तो जितने छोटे आपके सेंटेंस होंगे उतना अच्छा होगा। ट्राई एंड यूज़ गुड वर्ड्स इन योर वोकेबुलरी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत बार बट यूज़ करते हैं, उसकी जगह हाउ एवर यूज़ करिए, वो बहुत अच्छा लगता है एंड इट मेक्स एन इम्पैक्ट। बहुत सारे लोग एंड से सेंटेंस को शुरू करते हैं विच इज़ रॉन्ग। एंड एक कंजंक्शन होता है जिसे हम दो सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। सेम वे छोटे छोटे टिप्स अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इट विल लीड एन इम्पैक्ट। अगर आपको इंग्लिश सही में सीखना है तो प्लीज़ प्रॉमिस योर सेल्फ दैट 30 days यू विल राइट एनी थिंग। फर्स्ट डे इट कुड बी अबाउट योर चाइल्डहुड, स्कूल, टॉपिक्स लाइक योर फ्रेंड्स, योर मदर, योर फैमिली, योर फेवरेट मील, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू राइट फॉर 30 days। उसके साथ साथ यू विल स्पीक इन इंग्लिश। तो घर में कहीं भी पोस्टर्स लगा लीजिए, आपका बेड, आपका मोबाइल, आपका टीवी, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा देखते हैं वहाँ एक छोटा सा पोस्टर विच सेज स्पीक इन इंग्लिश। तो जितनी बार आप उसको देखेंगे वो आपको रिमाइंड करेगा कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। उसके साथ ऐसे एक दोस्त को ढूंढें जिसे थोड़ी इंग्लिश आती हो, जो आपको सपोर्ट कर सके और आपकी बात को समझ सके। इट कुड बी अ डमी फ्रेंड। You can also talk to your teddy bear at home. You can also have a dummy friend who will just listen to your English, because वहाँ आपका ये opinion नहीं होगा कि मैं सही हूँ या गलत। When I was doing all this, जब ये मैं कर रही थी, उसके साथ साथ I got into training, जहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया। सीखते सीखते मुझे पता पड़ा कि मुझे कितना सीखना है। So certified trainer, certified master trainer, and I realized English is all about sounds. And I went ahead and I did Jolly Phonics certifications, which I did from CPT College London. It was online, but I got to know कि हमारे पास 26 alphabet हैं और 42 sounds हैं, and every sound is different. So to all, when you want to learn, try to speak correct. It is this and it is that. It is this and it is these. So long and short sounds plays a vital role when you talk. बहुत ज़रूरी है कि हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सही एम्फेसिस में बोलें। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। सो योर टोन ऑफ द सेंटेंसेस चेंज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। योर टोन, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें कि आप जो भी लिखें, जो भी बोलें, वो आपका खुद का मटीरियल हो। आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं और कहीं भी आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। नाउ हाउ डू यू डू इट? You do it by listening. So first, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को करते हैं, there are 4 core skills कि आप किसी लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं। First is by listening. So listen to English channels, English news, English movies, English songs. जब आप सुनोगे तो आपके ब्रेन्स को पता पड़ेगा कि एक नई लैंग्वेज को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। Try and read. When you read, your eyes are giving signals to your brain and you are reading every word. It could be small word, then you go to a bigger word. वर्ड्स से सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स से स्टोरीज एंड देन बुक्स। स्टार्ट स्मॉल। लिसनिंग इज डन, रीडिंग इज डन, ट्राई राइटिंग। व्हेन यू आर एबल टू राइट, ज़रूरी नहीं आप अपना खुद का लिखो, कभी आप कॉपी भी कर सकते हो किसी स्टोरी बुक को, किसी जोक को, किसी न्यूज़ आर्टिकल को या डेली जर्नी। तो आप लिसनिंग is very important because you are training your brain to understand a new language. आप कोशिश कर रहे हो एक नई लैंग्वेज को अपने ब्रेन को इंट्रोड्यूस करने की। जब आप रीड कर रहे हो तो आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे हो विच इज़ योर सेंसेस। आप रीड करके ब्रेन से ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग निकाल रहे हो। व्हेन यू आर राइटिंग, अगेन आप मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स को यूज़ कर रहे हो। एंड देन व्हेन यू आर एबल टू डू, जब आप ये तीनों चीज़ कर पाओगे तब आप उसी लैंग्वेज को उस टोन में बोल पाओगे। सम टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू: स्टार्ट लिसनिंग टू एनीथिंग, एनी कॉन्टेंट। अगर आप मूवीज़ देख रहे हो, इंग्लिश मूवीज़ देखो। अगर आप सॉन्ग्स सुन रहे हो, इंग्लिश सॉन्ग्स। अगर आप टीवी देख रहे हो, इंग्लिश चैनल्स। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्विच इट टू इंग्लिश।
जब तक आप किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पिक्चर से कनेक्ट करो पर पढ़ो। जब आप लिख रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप थीसिस लिखो, आप बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो, आप कलर्स लिख सकते हो, आप वीकडेज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट रोज लिखो एंड जो भी लिखा है उसको पढ़ो। बेसिक 5 सेंटेंसेस अ डे, 5 शब्द रोज नए हो सकते हैं। छोटा छोटा करके, बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है, बूंद बूंद से 1-1 रुपए से ही 1000, 1 लाख, 1 करोड़ बनते हैं। तो अपने शब्द की जो शब्दकोश है उसको बढ़ाइए। अपना कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने लिए कुछ करना चाहोगे। अगर मैं आपको बताऊं कि एक वेट्रेस आज एक प्रोग्राम मैनेजर है तो उसका की रोल था इंग्लिश और कम्युनिकेशन। मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान मेरे कम्युनिकेशन पे दिया। डिग्रीज़, मास्टर्स ये सब बाद में, पर जब आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हो आपका पहला इंप्रेशन आपकी लैंग्वेज पे होता है। सो वही मैंने मैकडॉनल्ड्स में भी सीखा था जब मैं एक वेट्रेस थी, जब मैं कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, और वही मैंने मेरी ग्रेजुएशंस के बाद, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशंस के बाद जो भी मैं स्पीच या कनेक्ट करती हूँ विथ माई लीडरशिप और टीम, जिनसे भी मैं आज बात करती हूँ, अगर मैं एक इम्पैक्ट छोड़ पाती हूँ तो वो है बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ बनना चाहते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश सीखना है तो जॉइन एनीथिंग। सबसे पहले अपने आप को चेंज करिए, बेसिक गाइडलाइंस, डिसिप्लिन में आइए और छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। एज आई सेड, किस कीप इट्स शॉर्ट एंड सिंपल, और जर्नी बहुत अच्छा होगा। बट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट चेंज माई लाइफ। आज मेरा जर्नी जो भी है, इट्स बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। आई टेल यू टू इम्प्रूव, आई टेल यू टू लर्न, बिकॉज लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एंड प्लीज़ give emphasis on your learning. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है, वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।